आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। चालाक खरगोश। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में चीकू नाम का एक खरगोश रहता था। चीकू खरगोश का बहुत सुंदर सा एक घर भी था। चीकू खरगोश बहुत ही प्यार से अपने घर में रहता था। जब उसे भूख लगती थी तो वो जंगल खाने की तलाश में निकल जाता था और फिर शाम होते ही अपने घर वापस आ जाता था। इस तरह से चीकू खरगोश बहुत खुश था। तभी एक दिन चीकू खरगोश अपने घर में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मोंटी बंदर आया। चीकू खरगोश और मोंटी बंदर की आपस में बहुत पक्की वाली दोस्ती थी, लेकिन चीकू खरगोश बहुत सीधा और मोंटी बंदर बहुत चालाक था। मोंटी बंदर किसी न किसी तरह से चीकू खरगोश का फायदा उठाता रहता था और मोंटी बंदर ने चीकू खरगोश से कहा, अरे भाई चीकू, क्या हाल है? बड़े खुश नजर आ रहे हो आज तो तुम। मोंटी बंदर की बात सुनकर चीकू खरगोश उससे कहता है, अरे अरे आओ आओ मोंटी बंदर भैया, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। सुबह खाने के लिए निकल जाता हूँ और शाम को अपने घर आ जाता हूँ। मुझे तो भैया इसी में ही बड़ी खुशी मिलती है। और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर? चीकू खरगोश की बात सुनकर मोंटी बंदर तुरंत कहता है, अरे चीकू खरगोश, यही तो बात बताने आया था कि चंपा लोमड़ी ने अपने बगीचे में क्या शानदार फल लगाए हैं। मैं तो वहीं जा रहा था खाने के लिए, तो सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। चलो दोनों मिलकर जाते हैं और खूब सारे मीठे मीठे ताजे ताजे फल खाते हैं। मोंटी बंदर की बात सुनकर चीकू खरगोश उससे कहता है, अरे नहीं मोंटी बंदर, मैं तो नहीं जाने वाला चंपा लोमड़ी के बगीचे में। भैया चंपा लोमड़ी को तुम कम ना समझो। उसके बगीचे में जाने का मतलब बहुत बड़ा खतरा है भैया। भैया मैं तो नहीं जाने वाला, तुम ही जाओ, तुम ही खाओ ताजे ताजे फल, मुझे नहीं खाना। जब मोंटी बंदर देखता है कि चीकू खरगोश उसकी बात नहीं मान रहा है, तो वो उससे कहता है कि उसने चंपा लोमड़ी से पूछ लिया है कि वो बगीचे में जाकर फल खा सकता है और अपने साथ चीकू खरगोश को भी ला सकता है। जब चीकू खरगोश मोंटी बंदर की बात सुनता है तो वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद मोंटी बंदर और चीकू खरगोश चंपा लोमड़ी के बगीचे में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि खूब ताजे ताजे मीठे मीठे खूब सारे फल लगे हुए हैं। उसके बाद मोंटी बंदर बिना देरी किए एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर जाता है और फल खाना शुरू करता है। चीकू खरगोश मोंटी बंदर को समझाता भी है कि इस तरह से चंपा लोमड़ी के बगीचे को खराब ना करे और आराम से फल खाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि चंपा लोमड़ी आए और बगीचे की ऐसी हालत देख करके उसे गुस्सा आ जाए। लेकिन मोंटी बंदर को तो खाना था फल, तो इसलिए वो बिना कुछ सोचे बस जल्दी 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 फल खाए जा रहा था। और चीकू खरगोश को तो बहुत डर लग रहा था। उसे बार बार बस यही लग रहा था कि कहीं चंपा लोमड़ी आ ना जाए, इसलिए वो डरते हुए बस धीरे धीरे एक फल खा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चंपा लोमड़ी आ जाती है। चंपा लोमड़ी को देखते ही चीकू खरगोश बिना देरी किए पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। लेकिन मोंटी बंदर तो बिना किसी डर के बस मजे से फल खा रहा था कि तभी चंपा लोमड़ी की नजर मोंटी बंदर पर जाती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। और फिर उसके बाद चंपा लोमड़ी को देखते ही मोंटी बंदर घबराते हुए नीचे गिरता है। और जैसे ही मोंटी बंदर नीचे गिरता है, चंपा लोमड़ी उसे पकड़ लेती है और कहती है, आहा, अरे मोंटी बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आकर मेरा फल खाने की? तुम कल भी आए थे ना? चंपा लोमड़ी की ऐसी बात सुनकर चीकू खरगोश को सारी बात समझ आ जाती है कि मोंटी बंदर से बुद्धू बनाकर बगीचे में लेकर आया है। उसके बाद चीकू खरगोश बिना देरी किए झट से पेड़ के बाहर आता है और उससे कहता है, हाँ हाँ चंपा लोमड़ी, इसे छोड़ना मत,
ये तो बहुत देर से तुम्हारे बगीचे के फल खा रहा था। मैंने इसे तो कई बार मना भी किया कि ये तो चंपा का बगीचा है, इसके फल ना खाओ, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। अब तुम इसको अच्छे से सबक सिखाना। और ऐसा बोलते हुए चीकू खरगोश बिना देरी किए झट से वहां से भागता है और इधर चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को बहुत अच्छे से सबक सिखाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें दोस्ती भी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।